एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, और अगर वो रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उस रूट का वैल्यूज भी हमें निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह से। तो इसको अगर हम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो है ए, फिर एक्स के साथ जो है बी, और बाकी ये है कांस्टेंट टर्म सी। तो इस हिसाब से हम पहले ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। ए इज 3, बी इज -4√3 एंड सी इज 4। ये हमारा गिवन है। अब नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें पता है कि नेचर ऑफ रूट हम डी निकाल के करते हैं। डी का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमें पहले बी स्क्वायर निकालना है। बी इज -4√3 उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, वैल्यू सब लिख लिया। अब माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस होता है, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, यहाँ पे लिख लेती हूँ, और √3 का होल स्क्वायर होता है 3, तो 16 इंटू 3 इज 48 माइनस, यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, सो रिजल्ट इज 0। तो हमें ये पता है कि अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट 0 मिलता है तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है। तो नेचर ऑफ रूट होता है रूट्स आर रियल, रूट पॉसिबल है, रूट्स रियल है, और क्या होता है, इक्वल होता है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो जाता है तो फिर जो रूट्स, दो रूट्स बनने चाहिए, वो दो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है। अब क्योंकि रूट पॉसिबल है तो रूट हमें निकालना होगा। तो रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x which is root minus b plus minus root under b square minus 4ac whole divided by 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माइनस b का वैल्यू क्या था, -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर, अभी देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हम लोगों का ऑलरेडी 0 आ गया है तो हम इसको 0 लिखेंगे, बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3। ओके फाइन। तो अब माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस 4√3। अब देखो यहाँ पे रूट जो है, रूट क्या है 0, 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर यहाँ पे हम प्लस माइनस 0 लिखेंगे तो बात तो एकदम सेम ही है ना, इसको काट देंगे बाद में। तो अगर 4√3 के साथ हम 0 ऐड करेंगे या फिर 4√3 के साथ हम 0 माइनस करेंगे, बात तो एक ही है। तो अगर हम लिखेंगे 4√3 प्लस 0 बाई 2 इंटू 3, और एक रूट बनता है हमारा 4√3 माइनस 0 बाई 2 इंटू 3। तो फिलहाल बात सेम ही है कि 0 प्लस करो और माइनस करो, एक ही बात होता है। तो हम लिखेंगे 4√3 बाई 2 इंटू 3, इसको काट देंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 4√3 बाई 2 इंटू 3, और इस 2 को भी 4 से काटेंगे 2। तो फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं इस साइड में ही लिख देती हूँ। फाइनल रिजल्ट x का वैल्यू हमारा क्या क्या आया, एक होता है 2√3/3, दूसरा भी है 2√3/3। तो क्या कहा था मैंने कि अगर d का वैल्यू, यहाँ पे देखो मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे d का वैल्यू हमारा 0 है तो हमने क्या कहा था, रूट्स तो बनेंगे, रियल नंबर्स होंगे, लेकिन साथ ही इक्वल भी होंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारा दो वैल्यू आया है x आर द रूट्स, तो यहाँ पे जो दो वैल्यू आए हैं x का, तो उसमें दो वैल्यू तो आया लेकिन दोनों ही क्या आया है, सेम आया है। ठीक है। तो अगर d का वैल्यू 0 होता है तो ये होता है रूट्स का नेचर, जहाँ पे रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 2। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन और इसका प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। पहले आप d निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला डाल के, तब आपको पता चल जाएगा कि रूट्स पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो किस तरह का रूट है, जैसे मेरे यहाँ पे d 0 आया है तो इसका मतलब होता है कि रूट रियल है और इक्वल है। पहले ये हो गया, और उसके बाद जाके आप
श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आप सारे के सारे वैल्यूज डाल दीजिए तो आपका रूट्स आ जाएगा। ठीक है।